गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से हैं। और देखिए, इस समय कोरोना काल चल रहा है या कोरोना संकट का समय चल रहा है, इसलिए आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने फैमिली को भी सेफ रखें, ठीक है? क्योंकि ये अभी पेंडेमिक का समय ऐसा है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो इससे क्या होता है कि वायरस से संक्रमण का जो खतरा है वो आप पर बना रहता है। इसलिए घर में रहें और सेफ रहें और परिवार को भी सेफ रखिए। और आप तभी बाहर निकलें जब आपका कोई भी ज़रूरी काम हो, ठीक है ना? जब कोई नेसेसरी वर्क है तभी आप बाहर निकलें, अन्यथा की स्थिति में आप बाहर ना निकलें बिल्कुल भी, ठीक है? जब आप सेफ रहेंगे तो सभी सेफ रहेंगे, ठीक है? तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7D कराने जा रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपके इस फॉर्म में है ax² + bx + c। ये फॉर्म दे रखी है, तो इसको आपको करना किस तरीके से, इस फॉर्म को आप स्प्लिट करेंगे, ठीक है? स्प्लिट करने का मतलब होता है किसी भी दिए गई मतलब फैक्टर को, एक दी गई फैक्टराइजेशन को, या फिर कह सकते हैं दी गई इक्वेशन को आप इसमें टुकड़ों में तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर bx की जगह पर कोई भी नंबर दे रखा होगा तो उस नंबर को आप दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, जो यहाँ पर a और b के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ इसमें। इसका जो मेथड है, पहले हम मेथड को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका जो मेथड है वो ये है, स्प्लिट b इनटू टू पार्ट्स, ठीक है? स्प्लिट b इन टू पार्ट्स। जैसा कि मैंने कहा कि बीच वाले टर्म को आप दो टुकड़ों में तोड़ेंगे। किस तरीके से? सम, उसका जो सम आएगा वो कितना आएगा? b एंड उसका जो सम होगा b के बराबर होगा, और जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट बराबर आएगा a इंटू सी के, ये कह सकते हैं, ठीक है ना? a इंटू सी के बराबर आएगा। यानी कि हम इसमें एक एग्जांपल समझ लेते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको करा देता हूँ, इसे जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए इसमें संख्या दे रखी है 2x² प्लस 9x प्लस 10, ठीक है? आपको ये नंबर दे रखा है, इससे जरा गौर से समझिएगा। इसमें 2x² प्लस 9x और प्लस 10 दे रखा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर a की जगह पर कितना है? a की जगह पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 दे रखा है, और c की जगह पर कितना दे रखा है? 10 है। इसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर a, ठीक है? और इसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर c, और इसको मैं ले लेता हूँ b। समझ में आ गया? यहाँ पर आपको ये मेथड समझा रहा हूँ, पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद इसको आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस a की जगह पर 2 है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। b की जगह पर यहाँ पर 9 दे रखा है, c की जगह पर यहाँ पर कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। अब मैंने अभी आपसे क्या कहा? सम तो आना चाहिए b के बराबर, यानी कि इसका जो सम है वो 9 ही आना चाहिए, ठीक है? और मल्टीप्लाई करने पर आपको a और c के बराबर आना चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पर लिखूँ b बराबर आपका कितना दे रखा है? 9 है, और a इंटू सी बराबर मतलब हो गया 2 इंटू 10, तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। तो 9 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आपका 20 मिलना चाहिए और जोड़ने पर आपका 9 मिलना चाहिए। समझ पा रहा है? तो मैं b को इस तरीके से तोड़ सकता हूँ। देखिए b के जो फैक्टर्स होंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो अगर मैं 5 + 4 करके लिखूं तो भी 9 आ जाएगा, और मैं अगर 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो भी आपका 20 आएगा। समझ में आ रहा है? कहने का मेरा मतलब ये था, ये तो आ गई b की वैल्यूशन और ये आ गई a और c का प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया होगा? अब इसको आगे बढ़ लेते हैं। अब जरा देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है 2x² और प्लस 9x को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ा, 5 और 4 में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 5x और प्लस 4x और प्लस आ गया यहाँ पर 10। समझ में आ रहा है? यहाँ तो 10 है तो 10 ही रहेगा। अब इन दोनों में देखेंगे हम क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इसमें से हमेशा एक चीज़ कॉमन आएगी, ध्यान रखिएगा। संख्या में देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो संख्या तो कॉमन नहीं हो सकती है, लेकिन x कॉमन जरूर आ रहा है। तो इसमें से x बाहर ले लीजिए एक, इसमें से जब x बाहर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2x बचेगा, प्लस यहाँ पर 5 बचा,
क्योंकि x बाहर ले लिया तो 5 बचा, प्लस यहाँ पर 2 मतलब इसमें से कॉमन आ जाएगा। देखिए 2 किस तरीके से आएगा, 2 तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 2 4 2 5 10। आपको ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे करने हैं, बस ये दोनों ब्रैकेट आपके एक जैसे हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लीजिएगा। ये आ जाएगा 2x और प्लस 2 5 10। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 2 2 4x और प्लस 2 5 10 होता है, तो ये तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसे हम आगे बढ़ लेते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, ये 2x प्लस 5, एक तो ये संख्या कॉमन मिल रही है, दोनों में है, और एक बन जाएगा x प्लस 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये मैंने आपको बिल्कुल इजीली वे में सॉल्व करा दिया है समझा कर, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा कि हमारी समझ में आ चुका है, ठीक है। तो इसे आपको पहले तो नोट कर लीजिए, और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। मैं साइड से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। अब जरा इसमें ध्यान दीजिएगा हम किस तरीके से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपकी फॉर्म तो आपकी ये रहेगी ax² + bx + c। अब जरा हम एक्सरसाइज पे बढ़ जाते हैं। चलिए भाई क्वेश्चंस को समझते हैं, इसमें फैक्टराइज करना है, तो जरा ध्यान देंगे इधर। फैक्टराइज है तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरा देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है। ये दे रखा है x² + 5x + 6, ठीक है। और मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें y² + 10y, y² + 10y और प्लस 24, ठीक। आगे मैं इसका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर देता हूँ। इसमें दे रखा है z² + 12z और प्लस 27, और फोर्थ क्वेश्चन t² + 6p और प्लस 8। देखिए ये आपके 4 क्वेश्चन मैंने नोट कर दिए हैं, ठीक है। अब जरा हम एक ही क्वेश्चन को अच्छे से समझकर तब करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इसमें लिखा हुआ है x² + 5x + 6। अभी जैसे मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर जो b वाली संख्या दे रखी है उसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़िए, जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आपका 6 आ जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे अगर हम सम करेंगे उसका तो सम बराबर आपका 5 होना चाहिए। कहने का मतलब ये इसको स्प्लिट करना है आपको, ठीक है। स्प्लिट का मतलब होता है 2 टुकड़ों में तोड़ लीजिए 5 को, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा। तो जरा देखते हैं इसे। ये हो जाएगा देखिए x² और प्लस इसको मैं 3x और प्लस 2x के टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ, तो 5x के बराबर आ गया, और 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 6 दे रखा है। अब इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, x को हमने बाहर ले लिया, x प्लस कितना बचा, 3 बचा, प्लस अब इसमें से कितना कॉमन आ रहा है भाई, इसमें से 2 कॉमन आएगा। देखिए 2 किस तरीके से कॉमन आएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यहाँ पर 2 6 दे रखा है, तो 3 बार मतलब इसका ये वाला जो ब्रैकेट दे रखा है वो हमारा यहाँ पर आना चाहिए। तो ये आ जाएगा x और प्लस 3, क्योंकि इसमें से हमने 2 बाहर ले लिया, x बचा अंदर और प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, 3 बचा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा, x प्लस 3 तो एक ब्रैकेट में आ गया और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ गया। ये इसका क्या हो गया, आंसर। समझ गए होंगे आप, वेरी गुड। तो आपको इतना करना है केवल, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको कुछ ज्यादा नहीं करना है, केवल 24 के इस मतलब 10 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, और जोड़ने पर आपका 10 आना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा y² और प्लस 6 4 जा 6 और 4 हो जाएंगे, यानी कि 6y और प्लस 4y और प्लस 24, सही है ना। अब इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, y प्लस 6 बचा अंदर ब्रैकेट में, और प्लस इसमें से आपने कितना ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो 4 के बाद कितना बचेगा, y प्लस 6 बचेगा। देखिए यहाँ पर इस संख्या का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपकी वाली संख्या मिलनी चाहिए, हर मतलब कीमत पर मिलनी चाहिए। अब इसका जो आंसर आ जाएगा y प्लस 6 तो ब्रैकेट में आ गया, और दूसरा आ जाएगा y प्लस 4। तो कहिए ये कठिन तो नहीं लग रहा आपको, मुझे आप बताते चलिएगा। वैसे इतना कठिन तो है नहीं है वैसे, लेकिन आप अगर समझ कर करेंगे इसे तो बिल्कुल बेहद आसान है, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ लेते हैं आपके थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ।
तो थर्ड वाले क्वेश्चन में जरा समझते हैं। ये जेड स्क्वायर प्लस 12z प्लस 27 दे रखा है, तो 27 आपका आना चाहिए, ऐसे फैक्टर करिए जिसके जोड़ने पर तो आपको 12 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल आएगा। तो ये आ गया जेड स्क्वायर और प्लस इसके 12 की फैक्टर अगर मैं कर लेता हूँ 3, देखिए 3z और प्लस 9z, सही है, 3z प्लस 9z और प्लस 27। अब देख लीजिएगा 3 9 से 27 होता है और 3 और 9 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से एक चीज कॉमन आ रही है, z कॉमन आ रहा है, तो z प्लस 3 तो अंदर बचा, ठीक है, प्लस इसमें से आपने 9 कॉमन ले लिया, 9 के बाद कितना बचेगा, z प्लस 3 बचा। अब क्या करना है, z प्लस 3 तो एक ब्रैकेट में ले लिया आपने, बाहर कॉमन आ गया और कितना बचा, z प्लस 9 बचा। जो संख्या हमने कॉमन ले ली उसके बाद जो बचा z प्लस 9 बचा, तो z प्लस 9 को हम दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख लेंगे और आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए आप साथ के साथ इसे नोट मत करिएगा, साथ के साथ अगर नोट करेंगे तो आपका ध्यान नोट करने पर चला जाएगा, आपको समझ में तो ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं है तो इसलिए पहले तो इसको चीज को समझ लीजिए, करने में कोई बड़ी बात नहीं होती, तो कर तो आप आसानी से लेंगे, पहले इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए भाई बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 4 वाले में। तो उसमें देखिए ये दे रखा है p स्क्वायर प्लस 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं आपको कि जोड़ने पर तो आपको 6 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने को 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर तो 6 मिलना चाहिए सम करने पर, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए, ठीक है। तो 8 मिलेगा, क्यों नहीं, देखिए जरा इसको अगर हम लिख लेते हैं 6p को अगर 4p और प्लस 2p करके लिखें, ठीक है, और प्लस 8 तो दे रखा है पहले से ही। अब इन दोनों में देखिएगा जरा, इसमें p कॉमन आना है केवल, तो p को ले लीजिए बाहर, कितना बचा, p प्लस 4 तो बचा, ठीक है, और इसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया, अभी 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, p प्लस 4 बचेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए p प्लस 4 और p प्लस 4 दोनों में कॉमन होंगे, तो p प्लस 4 को तो एक ब्रैकेट में ले लीजिए और p प्लस 2 आपका जो बचा वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया। देखिए भाई आ गया इसका आंसर। आपको केवल कितना करना है, 3 स्टेप में इसका आंसर लेकर आना है, केवल 3 स्टेप करिए और आंसर आपका तुरंत मिल जाएगा। 3 स्टेप में देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका जो है वो 3 स्टेप से ज्यादा करेंगे, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका, बिल्कुल क्लिक कर लीजिए इसे, ठीक है। चलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपको सभी इस एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, नो टेंशन, चिंता मत करिए, बिल्कुल सबके सब क्वेश्चन करेंगे हम और बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे, बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अभी अब बढ़ते हैं आगे अपने 5th 6th 7th और 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 5th में जरा मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ 5 यहाँ पर, जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x और प्लस आगे दे रखा है 56, ठीक है। 6 क्वेश्चन में यहाँ पर कर देता हूँ आपका नोट। तो 6 वाले में दे रखा है वाई स्क्वायर और प्लस 19y और प्लस 60, ठीक। आगे क्वेश्चन इसका जो 7 है वो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ इसका। 7 वाले में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 13x और प्लस दे रखा है 40, ठीक। और 8 वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसका नोट। 8 वाले में लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर माइनस दे रखा है 10q और प्लस 21 दे रखा है, सही है। देखिए ये आपके 4 क्वेश्चन मैंने फिर से नोट कर दिए हैं, अब जरा इन्हें हम समझते हुए तब करेंगे। अब क्वेश्चंस को पहले को देखिए आप, मतलब 5th वाला जो क्वेश्चन दे रखा है उसको जरा समझ लेते हैं कि आपको संख्या किस तरीके से सॉल्व कर लेनी है। 5th वाले में जरा ध्यान देंगे, तो 5th वाले में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 56। अब जरा आपको 15 वाली संख्या को 2 टुकड़ों में तोड़िए इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 56 मिल जाएगा और 15 आपको जोड़कर मिलेगा, मतलब सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए था, 56 आना चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा। अब जरा ये बताइए, आप सभी को टेबल तो पहले से लर्न है, अब टेबल आपको लर्न है तो आप आसानी से कर पाएंगे, कुछ नहीं है इसमें। केवल ये देखिए 56 ऐसी किस संख्या में आता है कि जोड़ने पर तो आपको 15 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 56 मिलेगा, यही है ना कॉन्सेप्ट। तो जरा देखिए,
अब इसमें देखिए 7 का टेबल पढ़ लीजिए भाई, 7 के टेबल में आपके 56 आ जाते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस, इसे हम लिखेंगे 7x और प्लस 8x। सही है ना, 7 8 से कितना होता है 56 होता है भाई, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करना है, x इसमें से कॉमन ले लेना है, तो x प्लस 7 तो एक ब्रैकेट में बचेगा, बचा या नहीं बचा, x प्लस 7 बच गए, प्लस इसमें से आप 8 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 7 इसमें फिर से बच गया, तो आपका आंसर कितना आ गया भाई, x प्लस 7 और x प्लस 8। कितना इजी सा क्वेश्चन है कि नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, समझ में तो आ रहा होगा आपको। बस 3 स्टेप करने हैं, आपका क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप, 3 से ज्यादा करना नहीं है क्योंकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब जरा इसको देख लीजिए, अब ऐसी संख्या के फैक्टर करिए 19 के, ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पर तो आपको 19 मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिलना चाहिए। इजी है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 तो मिल ही जाएगा। ऐसी संख्या देखिए, ये आ जाएगा बाई स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा 15 बाई और प्लस 4 बाई, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है और 15 और 4 19 होता है जोड़कर, प्लस आपका ये कितना आ गया 60 आ गया। अब जरा इसमें देख लेते हैं, इसमें से बाई कॉमन ले लिए तो बाई प्लस 15 तो इधर बच गया और प्लस इसमें से आपको 4 कॉमन ले लीजिए। देखिए पहली वाली संख्या जो अक्सर होती है वो कॉमन ही आती है, इसमें कितना बचेगा बाई प्लस 15 बचा। देखिए 15 क्यों बचेगा, 15 4 जा 60 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बाई हो गया प्लस 15 4 जा 60 हो गया, तो आपका आंसर आ गया। अब आ जाएगा आपका बाई प्लस 15 तो एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे में आपका बाई प्लस 4 आ जाएगा भाई, आगे ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा भाई, एक एक क्वेश्चन कराएंगे हम आपका विदाउट एनी टेंशन। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7th वाले में जरा समझते हैं। इसमें आपको 40 करना है और जोड़ने पर आपको कितना मिलना चाहिए, 13 मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस 13 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए जिनको जोड़ने पर 13 मिलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए 8 5 होता है 40, तो 8 5 से 40 हो गया, तो 8 और 5 13 में होता है, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 5x और प्लस 40। देखिए आपको यहाँ पर ये नहीं करना है कि आपको 5x प्लस 8x नहीं लिख सकते, वही लिख सकते हैं। आपका ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक रूल होता है एडिशन के लिए कि आप संख्या को आगे पीछे करके लिखेंगे तब भी आपका आंसर उतना आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर उतना ही आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब होता है कि अगर 8 प्लस 5 हम करेंगे या फिर यूँ करें 5 प्लस 8 कर लें तब भी आपका 13 आ जाएगा भाई, और हम यूँ करेंगे 8 इंटू 5 या फिर हम यूँ करेंगे 5 इंटू 8 तब भी आपका आंसर 40 तो आएगा। ये आपकी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है हमेशा और हर एक क्वेश्चन के लिए। चलिए अब बढ़ जाते हैं इसमें, तो इधर देखिएगा ये हो जाएगा आपका x तो कॉमन आ गया, कितना बचा x प्लस 8 बचा, और प्लस इसमें से मैंने बताया था पहली संख्या को कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट वाले डिजिट को आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपका आंसर वही आ जाएगा जो इस वाले ब्रैकेट में दे रखा है, तो ये आ जाएगा x प्लस 8 आ गया। तो इसमें से अब क्या कॉमन आ रहा है भाई, x प्लस 8 तो में आ रहा है कॉमन, दूसरे में कितना आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर आ गया, इजी भी था, बिल्कुल सिंपल सा। अब भाई आगे वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसको भी समझ लीजिएगा जरा। इसमें आपका क्यू स्क्वायर माइनस का 10t प्लस 21 दे रखा है, इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको 10 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 21 मिल जाएगा, और प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो आपका 10 मिलना चाहिए। देखिए हो गया क्वेश्चन, क्यू स्क्वायर माइनस का 10 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3q, यहाँ पर क्यू है, सॉरी एक मिनट यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ये क्यू दे रखा है, यहाँ पर भी क्यू है, इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस माइनस करना है। माइनस का ये हो गया 7q और प्लस का ये हो गया 21, समझ में आ रहा है। 7 3 जा 21, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो आपका 10 ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, 7 और 3 10 हो गया। इसमें से q कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचा, q माइनस का 3 बचा, माइनस का इसमें से 7 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा, q माइनस का 3 बचा।
अब देखिए माइनस का क्यों बचेगा भाई, एक रीजन है इसका, क्योंकि माइनस का सिंबल हमने बाहर ले लिया है। माइनस का सिंबल अगर बाहर ले लेंगे तो प्लस का जो सिंबल है वो आपका माइनस का हो जाएगा अंदर। अब कितना आ जाएगा, q माइनस का 3 और q माइनस का 7। अब आपको इसमें एक टेंशन लेने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है भाई, मैं बता देता हूँ क्या। देखिए आपका आंसर ये भी आ सकता है q माइनस का 7 और q माइनस का 3, बिल्कुल आ जाएगा। हम इसको आगे पीछे करके लिखेंगे तब भी आपका आंसर सेम रहेगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। समझ में तो आ रहा होगा इसमें। आप चाहे इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, या इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। सही है ना। चलिए भाई जल्दी से इसे नोट करें आप फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। इससे पहले तक हमने आपको अभी 8 तक करा दी है, इसके बाद अब नया वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट तो सभी ने ले लिया होगा, बहुत अच्छे। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अब इस तरह इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दे रखा है p² + 6p और माइनस का 16 दे रखा है। तो बस आपको करना क्या है इसमें कि आपको इसमें 6 के एस फैक्टर करने हैं, जिनको जोड़ने घटाने पर तो आपको कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलना चाहिए, 16 मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम यूं लिखें p² और प्लस 8p और माइनस का 2p और माइनस का 16, तो सही है ना। देखिए 8 2 से कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें से p कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा, p + 8 बचा, p + 8 बचेगा, इसमें से माइनस का 2 बाहर ले लीजिएगा तो इसमें कितना बचेगा, इसमें भी आपका p + 8 बचा। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा p + 8 और अगले वाले में आ जाएगा p - 2। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, ये दे रखा है आपका x² - का 10x और प्लस का 24। अभी आपने एक क्वेश्चन और किया था, उसमें x² + 10x और प्लस 24 दे रखा था। तो इसमें आपको करना क्या है, 10 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने घटाने पर 10 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए। तो x² ये हो जाएगा माइनस का 6x और माइनस का 4x। ठीक है, और प्लस का हो गया 24, 6 4 जा 24 होता है, 6 और 4 10 भी होता है। तो ये आ जाएगा x कॉमन आकर x माइनस का 6 बचा, माइनस का 4 ले लीजिए तो कितना बचेगा, x माइनस का 6 बचा। अभी आ जाएगा x माइनस का 6 और ये आ जाएगा x माइनस का 4। सही है ना, x माइनस 4। तो आपका वही ये आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ में तो आ गया होगा आपको। चलिए भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है x² माइनस का 23x और प्लस का 42। देखिए इजी सा क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। x² माइनस का 23 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपका 42 आता है, बिल्कुल आता है। ये आ जाएगा x - 21x। ठीक है, x क्या माइनस का 21x और माइनस का 2x और प्लस 42। अब जरा यहाँ पर देखिएगा 21 2 सा 42 होता है, और यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो आपका माइनस का 23 आ जाएगा। अब इसमें से x ले लीजिए बाहर, तो x माइनस का कितना बचेगा, 21 बचा। इसमें से माइनस का 2 बाहर ले लीजिएगा तो x माइनस कितना बचेगा, 21 बचेगा। अब ये आ जाएगा x - 21 इन 1 ब्रैकेट और x - 2 इन एंगल ब्रैकेट। ठीक है, तो वही ये था आपका आंसर। क्लियर हो गया। चलिए भाई अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए ये दे रखा है x² माइनस का 17x और प्लस का 16। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको क्या करना है, 16 को मतलब 17 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 मिलना चाहिए और 17 आना चाहिए जोड़कर। तो भाई ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन है नहीं है, बिल्कुल इजी है। जरा देखते हैं इसे। ये हो जाएगा माइनस का 16 - 16 माइनस का 16x और माइनस का 1x और प्लस 16। देखिए मैंने यहाँ पर 1 इसलिए लिख दिया है ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर यहाँ पर हम 1 लिखेंगे तो हमारा गलत तो नहीं हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंगल x भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप x का यूज कर सकते हैं, और आप 1 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब इन दोनों में देख लीजिए, इसमें से क्या कॉमन आना है, x कॉमन आ जाए, x कॉमन आ जाएगा इसमें से, x माइनस का 16 इसमें अंदर बचेगा
माइनस का इसमें से 1 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 1 ही कॉमन आ रहा है। इसमें कितना बचेगा, x माइनस का 16 बच गया। तो ये आ जाएगा भाई x माइनस का 16 इन वन ब्रैकेट और x माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट। ठीक है भाई, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए भाई, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, देखिए भाई, अब इसमें 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 पे। ठीक है, 13, 14, 15 और 16। अब जरा इन क्वेश्चन को आप आसानी से समझेंगे। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, इसमें देखिए, इसमें आपका मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलना चाहिए, 90 मिलना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 21। समझ में आ रहा है, यानी कि सम करने पर या ऐड करने पर, सम करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर आपका 21 मिलना चाहिए। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर और माइनस का। देखिए 16 5 कितना होता है, 80, और यहाँ पर आपको 90 करना है। तो 90 कब आएगा आपका, बताइए 90 कब आता है, 90 आपका कब आएगा, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका। तो समझ में आ रहा है, 15 6 जा, ठीक है, 15 6 जा। देखिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। 16 5 जा तो 80 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और 15 6 जा 90 होता है। तो इसे देखिएगा, हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये आ जाएगा 15 बाई और माइनस का 6 बाई, ठीक है, और प्लस का 90। समझ में आ गया, 15 6 जा 90 और 15 और 6 21। क्लियर हो गया। अब इसमें से बाई को कॉमन ले लीजिएगा, तो आ जाएगा बाई माइनस का, इसमें से बाई तो बाहर ले लीजिए, तो आ जाएगा बाई माइनस का 15 इन वन ब्रैकेट, और इसमें से 6 बाहर ले लीजिए, तो कितना आएगा, बाई माइनस का 15 आ जाएगा। सही है, तो इसमें आ जाएगा बाई माइनस का 15 एक ब्रैकेट में, और बाई माइनस का 6 दूसरी वाले ब्रैकेट में। तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा बाई माइनस 15 एंड बाई माइनस 6। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, तो 14 में देखिए जरा, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 22x और प्लस 117। समझ में आ रहा है, 117 किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है। तो 39 से 117 होता है। अब 13 और 9, अब जरा देखिएगा, ये हो जाएगा 13x और माइनस का 9x, ठीक है, और प्लस का 117 हो गया 117। 13 और 9 कितना होता है, 22 हो गया। समझ में आ रहा है, और 39 से 117 होता है, होगा इसके पेयर। तो ये हो जाएगा x माइनस का 13, तो एक ब्रैकेट में आ गया, माइनस का इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा x माइनस का 1 3, यानी कि 13। सही है ना। तो ये आ जाएगा x माइनस का 13 और x माइनस 9। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया। सही है ना, बिल्कुल इजी है। क्लियर हो गया। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें भी आपको क्या कर लेना है, बस 9 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपका 20 मिल जाएगा, और बिल्कुल इजी है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, ये हो गया 5x और माइनस का 4x और प्लस 20। हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है ना। देखिए भाई, इसमें से x कॉमन ले लीजिएगा, तो कितना बचेगा, x माइनस का 5 बच गया। क्लियर हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है। चलिए इसमें से माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए बाहर। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया, तो इसमें कितना बचेगा, x माइनस का 5 बचा, x माइनस का 5। क्लियर हो गया। तो इसमें देखिए, ये आ जाएगा x माइनस 5 और ये आ जाएगा x माइनस का 4। क्लियर, वेल डन, बहुत अच्छे, आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है। चलिए अब बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखिएगा, ये है एक्स स्क्वायर माइनस का, सॉरी प्लस का सिंबल है, तो प्लस एक्स और माइनस का 132। अब यहाँ पर 132 किसी एक संख्या के टेबल में आता है जिनमें डिफरेंस एक का ही टेबल। समझ में आ रहा है, 12 और 11 के टेबल में आ जाता है 132। तो इसमें हम करेंगे 12 11 जब, यानी कि 12x और माइनस का 11x और माइनस का 132। क्लियर हो गया भाई। 12 11 जब 132 होता है, और 12 में से 11 माइनस करते हैं तो 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो भाई इसे देख लीजिएगा, ये हो जाएगा x और प्लस 12 तो बचा ब्रैकेट में,
क्योंकि इसमें से x कॉमन ले लिया आपने। अब इसमें से आपने माइनस का 11 कॉमन लिया है भाई, तो x प्लस 12 भी तो बच गया ना। तो इसमें देख लीजिएगा, ये हो जाएगा x प्लस 12 और ये आ जाएगा x माइनस 11। ठीक, हमारे कुछ स्टूडेंट तो ये समझ रहे हैं कि सर ये इतना टफ तो हमें लग नहीं रहा, वैसे आप तो सभी क्वेश्चन करा रहे हैं। तो वही इसका मतलब ये है, आपको मुझे तो कोई डाउट है नहीं है, पहले से नहीं है, क्योंकि हमारे सभी स्टूडेंट एक से एक बढ़कर हैं, कम कोई नहीं है हमारा। ठीक है, तो बस एक रीज़न ये बनता है कि आप सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि सर ने कुछ क्वेश्चन तो छुड़वा दिए और कुछ करा दिए हैं, तो वही ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अब तक मैंने जो कराया है उससे आपको ये मतलब एक कंक्लूजन तो ये मिला है कि आप जो भी क्वेश्चन करते हैं तो उसी तरीके के कोई क्वेश्चन होते हैं तो मैं छुड़वा इसलिए देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें, आप उसको अच्छे से समझें, आप उसको अच्छे से करें। समझ में आ रहा है भाई? पढ़ाना हमारा सक्सेस कब होता है, जब हमारा एक से मतलब एक भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे जो क्वेश्चन को सॉल्व न कर पाए। ठीक है ना भाई, हमें आप सभी से इतना लगाव है, तभी तो हम बार बार अपनी वीडियोस को लेकर आ रहे हैं, आपको हम मोटिवेट करते हैं और खुद आपसे हमें मोटिवेट करने के लिए कहते हैं। देखिए, ये एक बॉन्ड होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कि टीचर जब बच्चों को अच्छे से समझ सकता है तो स्टूडेंट भी टीचर को अच्छे से समझने में देर नहीं लगाते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग अच्छी है तो पढ़ाई अच्छे से हो सकती है, चाहे पर वो कोई सा इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई सा स्कूल हो सकता है, कोई भी कॉलेज हो सकता है। तो आप बस ये समझिए कि आपको ये तरीका समझ में आ रहा है, तो आप इसको आगे भी अपने जो भी फ्रेंड्स हैं आप उनको फॉरवर्ड करिए, आप उनको शेयर करिए। ठीक है ना, ताकि उन्हें भी तो भाई कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। देखिए, विद्या एक ऐसा धन है जो केवल बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। ये रुपया पैसा तो है नहीं है कि आप बांट देंगे तो कम हो जाएगा भाई, ऐसा तो नहीं है। विद्या को आप जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, स्प्रेड करेंगे सभी जगह, उतना ज़्यादा इसका ज्ञान लोगों तक पहुँचेगा, तो उन्हें भी बेनिफिट होगा आपसे, तो वो भी आपको कभी ना कभी तो धन्यवाद दे ही देंगे। एटलीस्ट एक टाइम ऐसा आएगा कि उस टाइम पर आपको वो याद तो जरूर करेंगे। ठीक है ना, तो आप किसी का सहारा बनिए। मेरा मतलब वो नहीं है, समझ तो रहे होंगे आप, मेरा मतलब है कि आप अपने कमज़ोर जो भी आपके कलीग्स हैं, ठीक है, आपके स्टूडेंट्स, आपके जो क्लास में हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको आप शेयर करिए। तो उनसे आप ये पूछिए कि आपको इतना जो कराया है, सर ने कराया है, वो आपको समझ में आ गया। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, तो जरा इसमें क्वेश्चन समझते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है x² + 5x और माइनस का 104 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको फैक्टर्स करने हैं, तो ये हो जाएगा x² और प्लस यहाँ पर देखिएगा आपका 104 कब आता है, 13 8 जा होता है 104, तो ये आ जाएगा 13x और माइनस का 8x। ठीक है, और माइनस का 104। समझ में आ रहा है? तो इसमें से देखिए x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x + 13 बचा, इसमें से 8 बाहर ले लीजिए तो x + 13 बचेगा, क्योंकि 13 8 जा 104 होता है। अब देखिए ये हो जाएगा x + 13 इन वन ब्रैकेट और x माइनस का 8 इन अनदर ब्रैकेट। कहने का मतलब हो गया ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, आपको ये समझ में आ चुका है। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 में जरा समझ लीजिएगा, ये है y² और प्लस, यहाँ पर देखिएगा 144 कब आता है, समझ में आ रहा है? 144 आपका कब आएगा ये बता सकते हैं? 144 आपका 69 जा 144 होता है, तो ये आ जाएगा 16 बाई और माइनस का 9 बाई और माइनस का 144। देखिए 16 में से 9 में तो 7 बचते हैं और 16 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 144 आता है। तो इसमें से आपने बाई तो कॉमन ले लिया भाई, बाई को कॉमन लेने के बाद आपका क्या बचेगा, बाई + 16 बचा एक ब्रैकेट में, और इसमें से माइनस का 9 कॉमन ले लिया तो इसमें बचेगा बाई + 16 इन वन ब्रैकेट। तो ये आ जाएगा बाई + 16 और एक में आ जाएगा बाई माइनस का 9। ठीक है ना, तो भाई ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, 19 की तरफ। ठीक है, 19 में देखिए
अब यहाँ पर देखिएगा ये दे रखा है जेड स्क्वायर और प्लस 19 और 150। तो 19 का मतलब हम देखते हैं कि 19 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए, जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। तो कितना मिलता है यहाँ पर 150, तो देखिए किस तरीके से 25 6 होता है। अगर हम यूँ करें 25 जेड में से 6 जेड माइनस कर लें तो आपका मिल जाएगा 19 और मल्टीप्लाई करेंगे 25 6 150 होता है। तो इसमें आ गया आपका z कॉमन आ गया, ठीक है ना। z कॉमन आ गया तो इसमें क्या बचा, z प्लस 25 बचेगा, सही है। इसमें से माइनस का 6 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा, z और प्लस 25 बचा, सही है ना। 25 बच गया। अब आपको क्या करना है, बस ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए इसमें से। तो 25 आपने कॉमन ले लिया, z प्लस 25 और z माइनस का 6। भाई आज का ये जो एक्सरसाइज है बिल्कुल इजी लग रही होगी आपको, और मैं इसका एक भी क्वेश्चन कराने के मूड में हूँ, तो आप बस डटकर बैठे रहिए, तैयार बैठे रहिए, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखिएगा सर, ये दे रखा है वाई स्क्वायर और प्लस, यहाँ पर देखिए 72 दे रखा है और यहाँ पर सिंगल वाई दे रखा है, ठीक है ना। तो सिंगल वाई का मेरा मतलब हो गया ऐसी संख्या जिनको जोड़ेंगे तो एक बचना चाहिए, या घटाएंगे तो एक बचना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आना चाहिए। तो आपको सीधी सी बात है कि 72 किस संख्या में आता है, 9 और 8 के टेबल में आता है। तो इन दोनों में एक का अंतर है, तो ये आ जाएगा 9 और माइनस का 8 9 8 से 72 होता है, सही है। तो इसमें आपने y कॉमन ले लिया तो कितना बचा, y प्लस 9 बच गया, और इसमें से आपने 8 कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 ही बचेगा, ठीक। अभी आ गए y प्लस 9 एक ब्रैकेट में और y माइनस 8 इन एंगल ब्रैकेट, सही है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपके ये सभी क्वेश्चन हमने यहाँ तक 20 तक करा दिए हैं। तो आप चलिए वही बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ, ठीक है। ये दे रखा है a स्क्वायर प्लस 6a और माइनस का 91, ठीक है। भाई 91 कब आता है, 13 7 या 91 होता है। तो देख लीजिएगा ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस 13a और माइनस का 13 7 जा, ठीक है। 13 7 या 91 होता है। तो आपके हम फैक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 13 में से 7 माइनस किए तो 6 बचा, और 13 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आ जाएगा ऑब्वियसली। तो ये देखिएगा जरा, इसमें से a कॉमन आ जाएगा तो a प्लस 13 तो एक ब्रैकेट में बच गए, ठीक है। और इसमें से आप कॉमन ले लीजिएगा माइनस का 7, ठीक। माइनस का 7 लेंगे तो a प्लस 13 बचेगा इन द ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा a प्लस 13 और a माइनस 7, क्लियर ना। बस हो गया आपका आंसर। भाई इजी है कि नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है आपका। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसमें 22 की तरफ। अब इसे देखिएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर और माइनस का। अब देखिए यहाँ पर 77 आपको लाना है, तो 11 7 से 77 होता है, यानी कि हम 11 में से 11p में से माइनस के प्लस के 7p घटा देंगे, ठीक है। 11 में से आपने 7 घटाए तो आपके 4 बचेंगे और माइनस का 77, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 77 तो आ ही जाएगा। अब इसमें से p कॉमन ले लीजिए तो इसमें बचेगा p माइनस का 11, इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए तो इसमें कितना बचेगा, p माइनस का 11 बचा, सही है ना। तो ये आ जाएगा p माइनस 11 और p प्लस 7, ठीक है। गुड, ऑलराइट, आपको समझ में आ रहा है। अब बढ़ जाते हैं अपने 23 क्वेश्चन की तरफ। समझ में तो आ चुका है, बहुत अच्छे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो 23 को जरा देखते हैं क्वेश्चन को। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर और माइनस का, यहाँ पर भाई आपको 30 करना है मल्टीप्लाई करके, और जोड़कर आपको कितना लाना है, या माइनस करके आपको कितना लाना है, माइनस का 7 लाना है। तो 7 आपका कब आएगा, देखिए 10 3 30 होता है, बिल्कुल सही है। तो 10 3 का मतलब हो गया 10x माइनस का और प्लस का 3x और माइनस का 30। समझ में आ गया, 10 3 30 होता है। तो इधर देखिएगा x कॉमन आ जाएगा तो इसमें आ जाएगा x माइनस का 10 और प्लस इसमें से 3 बाहर ले लीजिए तो x माइनस का 10 अंदर में बचेगा।
तो ये आ गया x माइनस का 10 और ये आ जाएगा x प्लस 3। सही है, गुड। अब इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद की जो वीडियो में नेक्स्ट लेकर आऊंगा उसमें आपको 24 के बाद के क्वेश्चन जो भी आपके इसमें बचे हुए हैं रिमाइंडर क्वेश्चन, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है ना। तो अभी तक क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ तक 24 तक कराऊंगा, ठीक है ना। देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 11x और 42 दे रखा है। तो 42 कब आता है, 7 6 जा 42 और 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, लेकिन 11 नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 11 आपका आना चाहिए, तो 11 आपका कब आएगा, तो 14 3 जा 42 और ठीक है 14 में से आपने प्लस के 3 कर लीजिए x माइनस, ठीक है। तो आपका तो आ ही जाएगा 11 3 जा 33 होता है, लेकिन 14 3 जा 42 होता है, ठीक। तो इसमें से आपने कितना कर लिया, x कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा x माइनस का 14 बचा, ठीक। और प्लस इसमें से आप 3 आउट ऑफ ले लीजिए, तो x माइनस का कितना बचेगा 14 बचेगा, सही है। तो x माइनस का 14 तो एक ब्रैकेट में आ गया और x प्लस 3 आपका दूसरे ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। ठीक है ना। तो भाई ये आपकी एक्सरसाइज हमने यहाँ तक आपकी करा दी है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस बचेंगे वो आपके हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज की एक्सरसाइज आपको कैसी लगी, ठीक है। आज की एक्सरसाइज अगर आपको पसंद आई और आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को करिएगा लाइक, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। और देखिए इस कोरोना काल के समय में आप खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सेफ रखें, ठीक है। घर पर ही रहें और अपने जो भी बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखें, और घर से बाहर तभी निकलें जब आपका नेसेसरी कोई वर्क है, जब आपको ज़रूरी है कि जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा सभी सेफ्टी मेजर्स का आप यूज़ करें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करें। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को आज यहीं तक खत्म करता हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्हीं एक्सरसाइज के साथ। अभी तो यही वाली एक्सरसाइज करानी है, तो इसी एक्सरसाइज के साथ हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित बने रहिए, ठीक है। गुड बाय।